हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे आदि कैलाश धाम के। कैलाश मानसरोवर के समान ही दर्जा प्राप्त देश का एक ऐसा पर्वत जहाँ के रहस्य आपको भी कर देंगे हैरान। अब तक हम मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर के बारे में सुनते या जानते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक और कैलाश है जो कि भारत में ही है और उसे कैलाश के समान ही दर्जा प्राप्त है। यहाँ पहुंचना भी इतना मुश्किल नहीं और खर्चा भी कैलाश मानसरोवर की अपेक्षा बेहद कम। ये है आदि कैलाश। यह पंच कैलाश में से एक है। माना जाता है कि जब महादेव कैलाश से बारात लेकर माता पार्वती से विवाह करने आ रहे थे तो यहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा को सबसे अधिक पवित्र यात्रा माना जाता है। समुद्र तल से 6190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश भारत देश के उत्तराखंड राज्य में तिब्बत सीमा के समीप है और देखने में ये कैलाश की प्रतिकृति ही लगता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरह ही आदि कैलाश यात्रा भी रोमांच और खूबसूरती से लबरेज है। इसमें भी 105 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। आदि कैलाश में भी कैलाश के समान ही पर्वत है। मानसरोवर झील की तर्ज में पार्वती सरोवर है। आदि कैलाश के पास गौरी कुंड है। कैलाश मानसरोवर की तरह ही आदि कैलाश की यात्रा भी अति दुर्गम यात्रा मानी जाती है। विशेष रूप से इसकी बनावट और भौगोलिक परिस्थितियां इसे कैलाश के समकक्ष ही बनाती हैं। प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से फैली हुई है। लोग यहाँ आकर अपार शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ भी कैलाश मानसरोवर की भांति आदि कैलाश की तलहटी में पार्वती सरोवर है, जिसे मानसरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर में कैलाश की छवि देखते ही बनती है। सरोवर के किनारे ही शिव और पार्वती जी का मंदिर है। साधु सन्यासी तो इस तीर्थ की यात्रा प्राचीन समय से करते रहे हैं, किंतु आम जन को इसके बारे में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद ही पता चला। पहले यात्री श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे, किंतु जब तिब्बत पर चीन ने अधिकार जमा लिया तो कैलाश की यात्रा लगभग असंभव सी हो गई। तब साधुओं ने सरकार और आम जन को आदि कैलाश की महिमा के बारे में बताया और उन्हें इसकी यात्रा के लिए प्रेरित किया। इस क्षेत्र को ज्योलिंगकोंग के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर 8 पर्वतों पर प्राकृतिक रूप से ओम अंकित है, जिनमें से एक को ही खोजा गया है और वह यही ओम पर्वत है। इस पर्वत पर बर्फ इस तरह पड़ती है कि ओम का आकार ले लेती है। आदि कैलाश के यात्रियों को पहले गुंजी पहुंचना पड़ता है। यहाँ से वे ओम पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद वापस गुंजी आकर आदि कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। इस स्थान में वह शक्ति है जो यहाँ आने वाले नास्तिक को भी आस्तिक में बदल देती है। ओम पर्वत की इस यात्रा के दौरान
हिमालय के बहुत से प्रसिद्ध शिखरों के दर्शन होते हैं। गुंजी पहुंचने के बाद तीर्थयात्री लिपु लेक पास पहुंच सकते हैं। इसके बिल्कुल पीछे चीन पड़ता है। आदि कैलाश यात्रा करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। इस परमिट को धारचूला के न्यायाधीश के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। परमिट प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र और अपने गंतव्य स्थलों की सूची न्यायाधीश को देनी होती है। आदि कैलाश यात्रा के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जिनमें बहुत सारी पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है। परमिट प्राप्त करने के बाद बुद्धि के रास्ते गुंजी पहुंचना होता है। इसके बाद जॉलिंगकॉन्ग के लिए आगे की यात्रा शुरू की जा सकती है। जॉलिंगकॉन्ग से आदि कैलाश और पार्वती सरोवर थोड़ी ही दूर पर है। वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह आदि कैलाश तीर्थ स्थल कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में है। यह तिब्बत की सीमा के निकट है। आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ दिल्ली से होता है। दूसरे दिन यात्रा दिल्ली से काठगोदाम पहुंचते हैं। उसी दिन अल्मोड़ा में रात्रि विश्राम कर तीसरे रोज यात्रा वाया सेरा घाट होते हुए धारचूला के लिए पाताल भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन कर यात्री विश्राम डीटी हाट में करते हैं। अगले दिन डीटी हाट से धारचूला पहुंचते हैं। यात्रा का धारचूला तक का सफर KMVN बस में होता है, जबकि इससे आगे का सफर 40 किलोमीटर कच्ची सड़क में छोटी टैक्सियों से लखनपुर तक की जाती है। इस बीच तवाघाट, मांगती, गरबाधार जैसे कई पड़ाव पड़ते हैं। लखनपुर के बाद का यात्रा रूट पैदल ही है। इससे आगे बुद्धि, छियालेक, गुंजी, कुट्टी होते हुए जॉलिंगकॉन्ग पहुंचते हैं। जॉलिंगकॉन्ग से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश से 2 किलोमीटर आगे खूबसूरत पार्वती सरोवर है। आदि कैलाश पर्वत की जड़ में गौरी कुंड स्थापित है। पार्वती सरोवर में यात्रियों द्वारा स्नान करने के बाद यात्री गौरी कुंड पहुंचकर यात्रा वापसी करते हैं। वापसी के वक्त यह यात्री दल नाम्बी में एक होमस्टे कर काला पानी नाम्बी डांग होते हुए ओम पर्वत के दर्शन करने पहुंचते हैं। फिर इसी रूट से दल रिटर्न होकर धारचूला पहुंचता है। आदि कैलाश तक पहुंचने के लिए लगभग 17 या 18 दिन लगते हैं। लंबी पैदल यात्रा आध्यात्मिकता के लिए अक्सर पर्यटकों को अपनी महिमा का आनंद लेने के लिए आकर्षित करता है। आदि कैलाश जाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के धारचूला से 17 किलोमीटर तवाघाट, तवाघाट से 17 किलोमीटर पांगू, पांगू से 18 किलोमीटर दूर नारायण आश्रम तक वाहन से जाया जा सकता है। वहां से 11 किलोमीटर सिरखा, सिरखा से 14 किलोमीटर गाला, गाला से 23 किलोमीटर बूंदी, बूंदी से 9 किलोमीटर गरब्यांग, गरब्यांग से 10 किलोमीटर गुंजी, गुंजी से 29 किलोमीटर कुटी, कुटी से 9 किलोमीटर चलकर जॉलिंगकॉन्ग पहुंचा जा सकता है। जॉलिंगकॉन्ग से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश से 2 किलोमीटर आगे खूबसूरत पार्वती सरोवर है।
सनातन धर्मियों के जीवन में पंच कैलाश दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, मणिमहेश, श्रीखंड, किन्नौर कैलाश, इन सब की यात्रा करने से धार्मिक यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जिनमें श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा में, किन्नौर कैलाश हिमाचल के किन्नौर में तथा आदि कैलाश उत्तराखंड में तिब्बत व नेपाल की सीमा पर जोलिंगकोंग में विराजमान है। बाबा ने चाहा तो व्यक्तिगत रूप से इसके दर्शन हम जल्द करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और जपते रहिए। हर हर महादेव।